आज हम करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। इसके आज हम बहुविकल्प करेंगे और बहुविकल्प क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और इन क्वेश्चंस के आने की उम्मीद भी पूरी है। लेकिन उससे पहले हम पीएच वैल्यू को जान लेते हैं कि वे कब अम्लीय होंगे, क्षारीय होगा व उदासीन होगा। यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तब विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से कम है तब वह अम्लीय होगा। वह पीएच का मान यदि 7 है तो यह है उदासीन होगा। यदि हमसे पूछा जाए कि यदि पीएच की वैल्यू 0 दी हुई है, 0 दी हुई है, तब वह विलयन कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं कि ये 7 से कम है तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि हमें पीएच का मान 7 दे दे तब हम क्या बताएंगे, यह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और यदि पीएच की वैल्यू 8 दी हुई है तो हम समझ जाएंगे कि विलयन क्षारीय है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 0 पीएच वाला विलयन होता है। तो ये पीएच 0 पीएच वाला विलयन कैसा होगा, यह एक अम्लीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसका मान जो है 7 से कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तब वह एक कठोर पदार्थ में बन जाता है और जिसको हम कहते हैं जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की प्रकृति होती है। तो H पॉजिटिव की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। यदि यहाँ पर होता OH निगेटिव तो उसकी प्रकृति हो जाती क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का मान होता है। तो अम्लीय विलयन जो होते हैं उनका मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट्रिक फल नींबू संतरा आदि में डैश उपस्थित होता है, किसके कारण होता है, यह होता है सीट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। जब क्षारक को हल्दी में मिलाया जाता है तब कैसा हो जाता है, भूरा व लाल रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण, यदि तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो वही क्या होगा, एक अम्लीय लवण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धावन सोडा के अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावन सोडा के जो अणुओं की संख्या होती है जल में वो कितनी होती है, वो होती है 10। पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो पूर्ण रूप से जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है तो उसकी होती है H2SO4 फॉर्मूला होता है। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अम्लीय जो होती है वो होती है H पॉजिटिव और इसमें जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। परवल क्षार क्या होते हैं, परवल क्षार इनमें से कौन सा है, तो ये NaOH, इसको याद रखेंगे। परवल क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, क्योंकि इसमें आयन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। एक विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता है तब इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा, वो 6 होगा। इसका मतलब यह है क्या होगा, एक अम्ल है। अगला, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो इसका दूसरा डैश क्या होगा, तो वह होगा टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडे का यूज़ करा जाता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है। तो संभावित जो अम्लीय वर्षा होती है उसका जो पीएच मान होता है वह 5.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, उदासीन यानी कि 7 होगा। H2SO4 विलयन का पीएच मान क्या होता है, यह एक अम्ल होता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। धावन सोडा, ये कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है वो कैसा होता है, वो एक क्षारीय लवण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये होता है जिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का जो सोडा है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो ये क्षारीय होता है, तो इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक, यानी कि 8 हो जाएगा। Na2CO3 10H2O का प्रचलित रूप है, तो ये एक धावन सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो जगह सी। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर होने वाला पदार्थ है, तब इसका आंसर हो जाएगा जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या बनता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में मिलते हैं तो उदासीन हो जाते हैं और ये लवण और जल बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब इसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है। जब मुंह होता है, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल क्षय होने लगता है, यानी कि घटने लगता है।